क्लास 9 ए भी। बच्चों जैसे कि मैं आपको हिंदी में आपके स्पर्श पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड पाठ 12 एक फूल की चाह वो करवा रही थी। आज मैं इसमें आपका जो योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार में आपका प्रश्न का वो मैं आज आपको समझाऊंगी, जिसे आपको अपने फेल कापी में करना है। बच्चों ये क्वेश्चन आप पहले भी लिख चुके हैं, परंतु आपको पहले पता है कि आपका रिवीजन कार्य चल रहा है। बच्चों जिसका हो चुका है वो अपना रिवीजन कार्य करेंगे, जिसका नहीं हो फेल कापी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे। बच्चों दिनांक है आपकी 3/2/2022, कक्षा 9 के पाठ 12 एक फूल की चाह। एक्टिविटी का पेज नंबर 2324 है। 23 में आपका है एक फूल की चाह और पेज नंबर 24 में है आपका दिए जल उठे। आपकी संचयन जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपका पाठ है 6 दिए जल उठे। इसको मैं आपको पेज 24 में आपको मैं समझाऊंगी। बच्चों देखिए पहले है आपका योग्यता विस्तार का प्रश्न। चलिए देखिए, कथात्मक कविता है। इसकी कहानी को संक्षेप में लिखिए। ये जो कहानी आपकी है एक फूल की चाह, ये कविता को संक्षेप में लिखना है, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि अछूत लड़की सुखिया हंसमुख चंचल तथा हमेशा खेलती कूदती रहने वाली लड़की थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। सुखिया के घर के आसपास महामारी फैली हुई थी, यानी कि उस महामारी में बहुत से बच्चे उस महामारी का शिकार हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जिसमें अनेक बच्चे असमय ही मर गए थे। क्षेत्र में बीमारी की भयावहता के कारण भय और आतंक का वातावरण था। ऐसे में सुखिया का पिता सुखिया को बाहर खेलने जाने के लिए मना करता है, परंतु उसकी बेटी सुखिया उसका एक भी कहा नहीं मानती और घर के बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलती रहती, और वह पल भर भी घर में नहीं रुकती थी। और जब भी उसकी बेटी सुखिया बाहर जाती तो उस समय उसके पिता को इसी बात का भय रहता था कि कहीं मेरी बेटी भी महामारी का शिकार ना हो जाए। और महामारी की भयावहता के कारण उसका पिता भगवान से यही प्रार्थना करता था कि उस सुखिया को वो किसी भी तरह इस महामारी से बचा ले। सुखिया आखिर में सुखिया को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन उसने देखा कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा है, और बुखार से तप होने के कारण उसके शरीर के सारे अंग हैं वो शिथिल हो गए हैं, और वह चुपचाप रहने लगी थी, और उसका जो कंठ था, गला था, वह कमज़ोर होने के कारण, बुखार होने के कारण रुंध गया था, और
उसमें बोलने की भी शक्ति नहीं थी। तो सुखिया के पिता कहते हैं कि जो हमेशा चंचल रहने वाली, खेलने कूदने वाली, उछल कूद करने वाली, इस समय वो उस बुखार से तप्त होकर मौन शांति को धारण किए हुए हैं। एक दिन उस सुखिया ने अपने पिता से कहा कि वह उस देवी के मंदिर में माँ के चरणों में अर्पित एक फूल लाकर उसको दे दे, जिसे पाकर वह ठीक हो जाएगी। तब उसके पिता उस मंदिर में जाते हैं अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए, परंतु वहाँ पर पुजारी उसे देवी के चरणों में अर्पित एक फूल लाकर उसके हाथ में देते हैं, जिसे पाकर उसे लगता है कि उसने परम लाभ प्राप्त कर लिया है। परंतु जैसे ही वो पीछे मंदिर के आंगन तक आता है, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है कि इसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। और ये कहते हुए सभी भक्तजन उसे लात घूंसों से मारते हुए न्यायालय ले जाते हैं, जहाँ न्यायालय पर उस पर ये आरोप लगाया जाता है कि इसने मंदिर का घोर अपमान किया है और लंबे समय से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। और वहाँ पर उसे दंड के रूप में 7 दिन का कारावास दे दिया जाता है। वो 7 दिन उसे सदियों के बराबर लगते हैं। और जब वो 7 दिन का कारावास, 7 दिन जेल में रहने के बाद जब वह वापस जेल से बाहर आता है, तो उसे सुखिया कहीं भी नज़र नहीं आती। उसे लगता है कि वो सुखिया जो उसे देखते ही उसे लेने के दौड़ पड़ती थी, परंतु आज वो उसे लेने नहीं आई, जरूर कहीं खेल में लग गई होगी। परंतु जब देखता है कि सुखिया उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही, घर में बाहर नहीं है, तो वह भागता और शमशान पहुँचता है, जहाँ पर उसके परिजन, रिश्तेदार मृतक सुखिया का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो वहाँ पर उसे सुखिया ना पाकर सुखिया की राख की ढेरी दिखाई देती है, तो उसका हृदय धड़क उठता है। वो कहता है कि वो कोमल फूल के समान कोमल सुखिया इस समय राख की ढेरी में बदल चुके थे, और वह कहता है कि वह अंतिम बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सका, और ना ही उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो देवी के चरणों में अर्पित फूल लाकर दे दे, वो भी उसकी पूरी ना कर सका। इस तरह सुवासूत की समस्या को उजागर करती ये एक मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानी है। तो ये बच्चों इसका सारांश, जिसको आपको इस प्रश्न में लिखना है। उसके बाद बच्चों आपका 24 पीढ़ी में आता है आपका संचयन की पाठ्य पुस्तक का दिए जल उठे। ये आपकी संचयन की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका है, जो कि मधुकर उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा। रास क्या है? रास एक जगह का नाम है, और वहाँ पर एक जो बूढ़ बरगद जो बहुत ही पुराना था, उसे बूढ़े बरगद कहा गया है कि उसने वहाँ का दृश्य देखा था। गांधी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन वहाँ पटेल ने लोगों के आग्रह करने पर 2 शब्द कहना वहाँ पर स्वीकार कर लिया था। यानी कि वल्लभ भाई पटेल रास पहुँचे थे भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर वह 2 शब्द कहने उन्होंने स्वीकार किए थे। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं?
इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी ये जो गिरफ्तारी थी वो वहाँ के स्थानीय कलेक्टर सिलधी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोलसट की अदालत में लाया गया, यानी उन्हें पहले कहाँ लाया गया, बोलसट की अदालत में उन्हें पटेल को लाया गया, जहाँ उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत उन्हें कितनी सजा दे। 8 लाइन का फैसला लिखने में उस जज को 1.5 घंटा लग गया। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने तक जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में जो साबरमती जेल था वहाँ पर उनको ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत ही क्षुब्ध थे, यानी कि दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक आदमी, जो आश्रम में जो आदमी रह रहा था वो एक आदमी ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोलसट से साबरमती जेल पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। जेल का जो रास्ता था वह आश्रम के सामने से ही होकर जाता था, क्योंकि जो वहाँ के आश्रमवासी थे वह पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए और उनके पीछे पीछे सब आश्रमवासी बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली जो मोटर वहाँ किसी भी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है कि पटेल का वो भी था कि पुलिसकर्मियों को मोटर वहाँ पर रोकनी पड़ी। वहाँ पे गांधी जी और पटेल वहाँ पर सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त छोटी सी उनकी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों वो गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। तो बच्चों, ये था आपका दिए जल उठे के। उसके आगे की जो चैप्टर है वो मैं आपको कल समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार।